एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीएससी बच्चों। आज बच्चों बहुत ही अच्छा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करेंगे। रूल ऑफ सेरस बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों की। डिटर्मिनेंट अगर 3/3 का देगा और ये सेरस रूल जो बच्चों, सेरस जो साइंटिस्ट था, ये जो दिया हुआ था बच्चों, ये 3/3 के लिए दिया हुआ था और बहुत ही आसानी तरीके से आप 3/3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप वो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन से अगर आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो माइनर कोफैक्टर यूज करके, जो कि कोई भी एलिमेंट को लेते हैं उसका आमने सामने हटाने के बाद जो सब डिटर्मिनेंट बचता है, उस रूल से अगर नहीं करोगे तो रूल ऑफ सेरस क्या करता है, बहुत जल्दी ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व कर देता है बिना वो माइनर कोफैक्टर किए हुए। तो समझो बच्चों रूल ऑफ सेरस क्या होता है, ये क्या बोला था और बड़ा लाजवाब बात बोला था बच्चों। अगर ढंग से इसको समझने का कोशिश करो, रूल ऑफ सेरस, डबल आर दिया बच्चों, स्पेलिंग ढंग से लिखना है। तो रूल ऑफ सेरस ये क्या बोला था कि 3/3 डिटर्मिनेंट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप 2/2 डिटर्मिनेंट को आप इजीली सॉल्व करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, देन बीच में माइनस और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका 2/2 सॉल्व हो जाता है। अगर 3/3 को भी आपको अगर क्विक सॉल्व करना है तो ये रूल ऑफ सेरस काफी काम आएगा बच्चों। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर 3/3 का कोई बच्चों, पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये 3/3 का एक जब भी क्लोज ब्रैकेट देंगे तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा A11 A12 A13, देन बच्चों आपका A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये बच्चों अभी आपको जो लिए हैं ये 3/3 का मैट्रिक्स लिए हैं, लेकिन उनको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और सेरस रूल से करना है बच्चों। अगर इसका डिटर्मिनेंट लेना है बच्चों तो डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं होता बच्चों, बस मैट्रिक्स को क्लोज ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने में जब भी है क्लोज ब्रैकेट से और कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, और डिनोट और रिप्रेजेंट में काफी अंतर होता है बच्चों। डिनोट का मतलब सूचित करना, तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है, और ये रिप्रेजेंट करना होता है। मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं या तो क्लोज ब्रैकेट में या ओपन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट। लेकिन जब डिटर्मिनेंट आता है तो बच्चों ये हम फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किए हुए हैं कि जब ए पे डबल वर्टिकल सिंगल वर्टिकल बार देंगे तो इसको लोग मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और ये आपका बच्चों डिटर्मिनेंट हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 बच्चों A32 और A33। और इसको सॉल्व करने का सबसे पहला फर्स्ट मेथड जो बेसिक है बच्चों, यहाँ पे प्लस लेते हैं, साइन कन्वेंशन, यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस। ये आपका साइन कन्वेंशन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लेते हैं। अब जाके बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, A11 लेते हैं और A11 लेने के बाद उसके आमने सामने को बंद कर देते हैं। तो आमने सामने को बच्चों जब बंद करोगे क्या बचेगा, A22 A22 A23 A32 A33, फिर माइनस A12 और ये बंद करो और ये बंद हो जाएगा, इस बार बीच वाला ये कॉलम सेकेंड बंद हो जाएगा और ये फर्स्ट रो बंद हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A21 A23 A31 और A33, और लास्टली आपका क्या लेना है बच्चों, A13। तो जब आप A13 लोगे तो ये फर्स्ट रो तो बंद होगा ही होगा, थर्ड कॉलम बंद हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जो बचेगा तो आपका कौन सी बचेगा बच्चों, A21 A22 A2 A31 और A32। और यहां से बच्चों एक सोचने वाली बात है, और ये तो आपको सॉल्व करने आता है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर देना। लेकिन इसी को अगर सेरस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहोगे, बहुत लाजवाब चीज दिया था बच्चों। इसी को बोला था कि सेरस रूल क्या बोला था, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो कोई भी पहला दो रो को, मतलब या तो पहला दो रो को रिपीट कर दो या पहला दो कॉलम को रिपीट कर दो। R1 R2 को रिपीट कर सकते हो या कॉलम 1 कॉलम 2 को रिपीट कर सकते हो। और यहां से बच्चों आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फर्स्ट दो रो को, पहला दो रो को आप रिपीट करो नीचे में सेम, और यहाँ बच्चों आ जाएगा क्या, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। तो फर्स्ट टू रो को रिपीट करना है बच्चों। क्लियर सुन लो, हम लिखा नहीं रहे, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए बच्चों, मैथ्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट दो रो को रिपीट कर दिए, ये R1 R2 को रिपीट कर दिए। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, ये एक लाइन डायगोनल डालते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल खत्म हो गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। यहां से मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखने वाली बात है, इस यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधा एक एक छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते चलना है। फिर यहां से और यहां से तीनों रो को कवर कर लिया, R1 R2 R3, और उसको डायगोनल के रूप में मल्टीप्लाई किए हैं। और जब मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ आएगा बच्चों A11, A22 और A33। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चों A21, A32 और A13। देन इसको मल्टीप्लाई करो A31, A12 और A23। तो मल्टीप्लाई कर दिए डायगोनली एलिमेंट को, डायगोनल ही बनाना है। जैसे यहाँ पे A11 लिए तो A11 लिए, फिर इस तरह से एक छोड़े, फिर दो छोड़े, फिर यहाँ से 3 डायगोनल बन गया। अब ये मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लो तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा A11, यानी ये तीनों को मल्टीप्लाई करके, तीनों को अगर आप प्लस कर दोगे मल्टीप्लाई करके A11, A22, A33 प्लस फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ से A21, A32 और A13, फिर प्लस फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका A13, A12 और A23। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो डायगोनली, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये m आया। अब अगला एक n नाम दे देंगे बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, इस तरीके से। ध्यान से देखना, यहाँ एक छोड़े हैं तो यहाँ दो छोड़ेंगे तो ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था बच्चों, यहाँ जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है इस तरीके से। या कोई बच्चा ये भी कर सकता है, सर नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकता था। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि सर हम लोग ऊपर से स्टार्ट किए A11 इस तरीके से, अब नीचे से स्टार्ट कर दो, यहाँ से यहाँ एक छोड़ना है, फिर दो छोड़ना है, फिर इसी तरह से डायगोनल बन गया। अब फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा A13, A22 और A31। फिर ये वाले को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा A23, A32, A11। फिर ये वाले को मल्टीप्लाई करो A33, A12 और A21, और इसका नाम n दे दो, तीनों को ऐड कर दो, इसका नाम n दे दो। और हमको डिटर्मिनेंट चाहिए बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ये जो आप यहाँ से स्टार्ट किए हो A11 से, ये मेन डायगोनल मेन काउंट किया जाता है A11, A22, A33। तो ये m में से आप क्या करो n सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन याद रखना है, कोई पहला फर्स्ट कोई भी रो को रिपीट नहीं करेंगे, फर्स्ट दो रो को रिपीट करेंगे R1 R2 को, या कॉलम 1 कॉलम 2 को भी रिपीट कर देंगे। उस तरीके से भी बनता है कॉलम 1 कॉलम, यहाँ तो रो रिपीट किया, अगला हम लोग कॉलम भी रिपीट कर सकते हैं। और R1 R2 को रिपीट कर दिए और यहाँ से डायगोनल बनाना स्टार्ट किए। यहाँ से जब डायगोनल बनाएंगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग के एक एलिमेंट को छोड़े, फिर दो एलिमेंट को छोड़े, तो यहाँ से 3 डायगोनल आपका बन के यहाँ समाप्त हो गया। फिर अब क्या करना, इस वाले साइड से डायगोनल बनाना है। तो यहाँ से क्या किए, पहला को पकड़े, एक एलिमेंट छोड़े, फिर दो एलिमेंट, मिस्टेक नहीं होगा, और यहाँ से बनाए, यहाँ भी खत्म हो गया। ये तीनों को मल्टीप्लाई किए, n नाम दिए, इधर से जो मल्टीप्लाई किए m नाम दिए, और ये n1 A11 A22 ये मेन डायगोनल है, इधर वाले को नाम मेन डायगोनल, जिधर से मल्टीप्लाई होगा उसका नाम m, और इधर से जो मल्टीप्लाई होगा सेकेंडरी डायगोनल होता है ये, तो उसको नाम दिए n। तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़े, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके जोड़े, एक का नाम m एक का नाम n, और वहां से बच्चों हम लोग क्या किए, m में से n जो सब्ट्रैक्ट किए, जो आया वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। और आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, ये तरीका भी जो आप पढ़े हो, ये तरीका भी बहुत लाजवाब है। ये तरीका से भी आंसर ला सकते हो। बोर्ड पर्पज से तो आपको यही करना है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप ये सेरस रूल लगा सकते हो, रूल ऑफ सेरस तुरंत बन जाएगा बच्चों। अब इसको समझने का कोशिश करना है, अगर कॉलम वाइज भी सॉल्व करोगे या डिटर्मिनेंट। अब क्या करो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ से क्या किया बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहला दो रो को रिपीट किया R1 R2, और ये डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर के लिए ही पॉसिबल है, और सब जगह नहीं बताया गया है। फिर यहाँ से क्या करो, A11 इस बार कॉलम रिपीट करते हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम रिपीट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A12, A22 और यहाँ पे हो जाएगा A32। अब यहाँ से भी सेम वही कंसेप्ट बच्चों अप्लाई करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये डायगोनल बनेगा, फिर यहाँ डायगोनल बनेगा, फिर यहाँ डायगोनल। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देना। जब तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसका नाम m हो जाएगा। अब जाके बच्चों आप इधर से फिर स्टार्ट करना, ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, इसका नाम n हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। और कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, नीचे से ऐसे ऐसे कर देना, मल्टीप्लाई जोड़ देना, तो ये m इधर वाले m होगा, इधर वाले n। तो डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करना है तो m में से n सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो आएगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से बच्चों समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और एग्जाम्पल डेटा के साथ देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको पहले आप नोट कर लो, तब आगे कंटिन्यू करते हो। और बहुत अच्छा रूल है बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप क्यों इतना दिमाग लगाओगे, टाइम लगेगा। तुरंत आप सेरस रूल लगाओ और तुरंत जो है सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है।
अब एग्जाम्पल लोगे ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन याद रखना है कि पहला 2 रो को रिपीट करो या पहला 2 कॉलम को। लेकिन जब रो को रिपीट करोगे तो रो तो नीचे लिखाएगा, और कॉलम जब रिपीट करोगे तो वो उधर लिखाएगा वर्टिकल में। तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 1 2 3 0 4 5 7 0 -3। अब इसको सॉल्व करना है। अगर आपके मेथड से चले तो आपके मेथड से अगर पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए सर आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आंसर मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग प्लस लेते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 1 जब लेंगे तो उसका आमने सामने बंद हो जाएगा। तो आमने सामने बंद होने के बाद बचेगा क्या, 4 5 0 -3, फिर -2। तो ये बंद हो जाएगा और ये बीच वाला बंद हो जाएगा, सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा। और फिर +3 लेंगे, ये बंद, तो 0 4 7 0। और यहाँ से सॉल्व कर दो। 4 को -3 से करोगे तो -12, और 5 को 0 से करोगे 0, फिर 0 को -3 से करोगे 0, और 7 5 35, +3 और 0 -28। पहले मेन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ से सॉल्व करोगे -12, 35 दूना 70 हो जाएगा, और 28 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 84। अब यहाँ से क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों -96 होगा, 96 मतलब -16 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेरस रूल लगाते हैं, सच में आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब अल्टरनेट क्या करते हैं, रूल ऑफ सेरस लगाते हैं, ROS रूल ऑफ सेरस। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, ये वाला 1 2 3 जो दिया हुआ है 0 4 5 7 0 -3 लिख देते हैं, और पहला 2 रो को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो 1 2 3 0 4 5। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, 1 पकड़े, अब यहाँ से एक एलिमेंट को छोड़ो, फिर 2 एलिमेंट को छोड़ो, गलती होगा ही नहीं। फिर यहाँ से बच्चों ये थोड़ा सा, और फिर यहाँ से बच्चों थोड़ा सा, एक्चुअली क्या होता है लिखने में थोड़ा बैलेंस नहीं बनता बोर्ड पे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा लगेगा अजीब टाइप का, डायगोनल नहीं बन रहा है। तो वही सबसे बेस्ट टेक्निक है कि यहाँ 1 लिए तो एक एलिमेंट छोड़े, फिर 2 एलिमेंट छोड़े, फिर उसका तो लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से करो 4, फिर माइनस कितना हो गया, -12, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 0, इसको मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14 5 70 हो जाएगा। और ये तीनों को जोड़ दो, और तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 में 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 58 आ जाएगा। तो तीनों को ऐड किए, इसी का नाम m है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब डायगोनल एक बार इधर से बनाए, मेन डायगोनल यहीं से स्टार्ट होता है A11 से, अब उधर से चालू करते हैं, इधर से 3, फिर 1 छोड़े, फिर 2 छोड़े, मतलब ये वाला आएगा। फिर उसके बाद तो खटखट डायगोनल बनते जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से करो 12, 7 कितना हो जाएगा 84, फिर यहाँ 5 1 कितना हो जाएगा 5, नहीं यहाँ 0 है बीच में तो सब 0 कर देगा। 5 को 0 से किए 0, 0 को 1 से किए 0, और -3 को 2 से किए, लेकिन यहाँ 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका n आ जाएगा, प्लस करोगे तो सीधा n कितना आ जाएगा 84, और वहाँ कितना आया 58। अब हमको क्या करना, m आ चुका है, n आ चुका है, हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ये जो मेन वाला डायगोनल जो स्टार्ट होता है इस कॉर्नर से m होता है, और उधर वाले को n, और डिटर्मिनेंट का मतलब बच्चों m में से n को सब्ट्रैक्ट करना। तो m में से बेटा आप n सब्ट्रैक्ट कर दो, और जैसे ही आप m में से n सब्ट्रैक्ट करोगे, m आपका 58 है, और ये बच्चों कितना आया आपको 84, और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ माइनस आ जाएगा। आंसर क्लियर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ -26 आएगा, वहाँ भी -26 आएगा, क्योंकि 14 में से 8 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा बच्चों 26। यहाँ भी क्योंकि ये दोनों को जोड़ोगे तो -96 + 70 तो -26 आएगा। तो वहाँ भी देखो -26 आया। क्या किए, पहला रो और दूसरा रो को रिपीट करके सेरस रूल लगा। सर या अल्टरनेट ऐसा भी कर सकते थे, आप डिटर्मिनेंट निकालना था तो आप कॉलम को रिपीट करके एक बार बताइए। ठीक है बेटा, कॉलम रिपीट करके बता देते हैं, 7 0 -3। अब क्या करो, कॉलम 1 और कॉलम 2 रिपीट करो, और थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा, तब जाके डायगोनल जो बनेगा ना थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 3 5। अब यहाँ से क्या करो, 1 0 7 को रिपीट करो, फिर 2 4। तो कॉलम को वर्टिकल ही रिपीट किया जाता है, रो को हॉरिजॉन्टल किया जाता है, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए, ना दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ से फिर डायगोनल बनाना स्टार्ट करो, यहाँ से 1, फिर एक यहाँ जो डायगोनल बना, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले डायगोनल नीचे बनता था, अब जो है वो मल्टीप्लाई उधर आगे बढ़ेगा। 1 को 4 से किए, फिर -3 से किए -12, 2 को 5 से किए 10, 7 कितना हो गया 70, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 0, और इसका नाम m हो जाएगा। ऐड करोगे
तो कितना हो जाएगा 58, वही 58 ही आएगा। अब दूसरा वाला डायगोनल बच्चों कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, इधर से, तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब इसको भी आप क्या करो, और याद रखना है मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ से डायगोनल बनेगा, यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 1, यहाँ मिला दिया, या नीचे से भी कर सकते हैं, नीचे से बना 1 छोड़े फिर 2 छोड़े, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 5 से 5, 0 से करोगे 0, और 4 को 3 से ये 84 आ जाएगा। तो फाइनल n जो आपका आएगा वो 84 आएगा, और हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो m में से n सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप रूम पे जाके क्वेश्चन सब ट्राई करो, 14 में से 14 में से 8 या 6, और यहाँ 7 बचा तो -26 आएगा। तो आप देखो तीनों तरीका से बताए, तो बड़ा अच्छा रूल है। रूल ऑफ सेरस क्या बोला था कि या तो पहला 2 रो को रिपीट करो या पहला 2 कॉलम को रिपीट करो, और डायगोनली आप मल्टीप्लाई करो। 3 तरीके जा रहा है यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं जाएगा, यहाँ स्टॉप कर गया है। 3 एलिमेंट चाहिए, 3 ऑर्डर का है तो 3 एलिमेंट चाहिए। फिर उधर से भी डायगोनल बनेगा, और यहाँ जो डायगोनल बनेगा यहाँ भी वही होगा। मल्टीप्लाई करो, इधर वाले को m, उधर वाले को m, और m में से n सब्ट्रैक्ट कर दो तो डेल्टा आ जाएगा। तो हम तीनों मेथड्स आपका रूल ऑफ सेरस 2 तरीके से लगाए और एक नॉर्मल मेथड लगाए, तो बहुत लाजवाब तरीके से बच्चों ये आप ट्राई कर लो रूम पे। 2-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू। और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चों।